हम लोग वास्तविक फलन और उनके आलेख को देख रहे हैं। चलिए हम लोग आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसमें आगे के कुछ वास्तविक फलन देखते हैं। ठीक है, वास्तविक फलन यानी कि रियल फंक्शन, ये वैसे फलन होते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि वैसे फलन होते हैं जिनके प्रांत और परिसर जो होते हैं ना, वह सबसेट होते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के। तो चलिए हम लोग अगले वास्तविक फलन जिसे हम लोग कहेंगे चर घातांक फलन, इसके बारे में देखते हैं। चर घातांक फलन, चर घातांक फलन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये इसे कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं? हम यहां पे लिख सकते हैं कि यदि a इज ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, तो फलन f R2R जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, चर घातांक फलन कहलाता है या चर घातीय फलन कहलाता है, ऐसा आप इसे कह सकते हैं। ठीक है ना जी। किस तरह से परिभाषित होगा? fx इक्वल टू में a टू द पावर x। ध्यान रखना होगा कि इसमें a का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होना चाहिए और कभी भी a 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखो जब 1 के बराबर ले लेंगे, यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू 1 के बराबर ले तो 1 का पावर x 1 हो जाएगा, तो ये आपका एक क्या आ जाएगा? यह आपका एक अचर फलन हो जाएगा। ठीक है, 1 का पावर कितना टाइम्स भी करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, दैट मींस ये एक अचर फलन हो जाएगा। तो हम लोग तो यहाँ पे बात कर रहे हैं चर घातांक फलन, तो ये चर घातांक फलन बना रहे, इसलिए यहाँ कह रहा है कि a नॉट इक्वल टू 1 और a का वैल्यू 0 से हमेशा ग्रेटर लेना होगा। क्यों? क्योंकि देखो आप समझिए इस बात को, तो जब मान लीजिए आप यहाँ पे मान लीजिए हम लोग a का वैल्यू मान लीजिए 0 से लेस देन, जैसे मैं मान लो -2 ले लेता हूँ और पावर में x है, तो जब यहाँ पे जैसे देखो मान लो मैं यहाँ पर निकालता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ 2, ठीक है, तो यहाँ -2 का स्क्वायर कर दोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ माइनस का 1/2, तो ये -2 का पावर -1/2 है ना जी, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, यानी आप इसे 1/-2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि यह आ जाएगा 1/√2, जो कि रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो परिसर वाले एलिमेंट होने चाहिए वो सबसेट होने चाहिए ना जी। परिसर वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए? वास्तविक संख्याएं आनी चाहिए। तो वास्तविक संख्याएं आनी चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मान देख रहा हूँ, जैसे मान लो 1/2 ही रखते तो -2 का पावर 1/2 ये √−2 होता, तो ये वास्तविक मान हमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये कंडीशन दिया गया है ताकि ये फलन सत्य हो सके, ये फलन डिफाइंड हो सके। इसके लिए कंडीशन है कि a का वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होगा और a 1 के बराबर नहीं होगा। तो ये दो परिस्थिति है, a नॉट इक्वल टू 1 इसलिए कह रहा है क्योंकि 1 का पावर x अगर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये आपका अचर फलन कहलाने लगेगा। अगर a का वैल्यू 0 से लेस देन होगा तो यहाँ पे इसके बहुत सारे परिसर में ऐसे एलिमेंट होंगे जो वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी, है ना, तो इसलिए हम लोग ये वास्तविक फलन है चूंकि, इसलिए ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे ये लगा देंगे। तो ऐसे फलन की अगर हम लोग प्रांत की बात करें तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और परिसर की जब बात करेंगे तो परिसर जो होगा वह 0 से इन्फिनिटी के बीच होगा, 0 भी नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन इन्फिनिटी से लेस देन होगा। अब ये कैसे? देखो आप यहाँ पे मान लीजिए लेते हैं fx इक्वल टू में 2 का पावर x, आप x के जगह पे 1 2 3 4 1/2 3/2 कुछ भी रख के देखो, जो भी वैल्यू आएंगे वो सभी इसी से बिलोंग करेंगे। तो प्रांत और परिसर यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया कि प्रांत जो होगा रियल नंबर होगा और परिसर जो होगा 0 से इन्फिनिटी के बीच होगा, माइनस में कभी भी नहीं आएगा। आप कहोगे कि सर अगर मान लो मैं माइनस का ही रख देता हूँ, मैं x की जगह -2 रख देता हूँ, तो 2 का पावर -2 करेंगे ना, यानी 1/2 का पावर 2 1/4 हो गया। कभी भी यहाँ पे जो मान मिलेगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव में कभी भी नहीं सकता है। समझे ना बात को? तो इसलिए इसका प्रांतार हो जाएगा और परिसर 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग इसके आलेख के लिए बात करते हैं। मान लेते हैं कि y इक्वल टू में यहाँ पे fx है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू में a टू द पावर x। तो अलग अलग परिस्थितियों को लेकर चलते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं y इक्वल टू a टू द पावर x। हम लोग केस पहला लेते हैं, केस फर्स्ट। स्थिति पहले में क्या करते हैं कि जब a का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तब,
देखो क्या यहाँ पे दो स्थिति आएगी, एक तो 0 से 1 के बीच होगा तब, एक 1 से ग्रेटर होगा तब उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ए का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। चलिए तो अब इसको समझिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर x का मान 0 से छोटा लेता हूँ, यहाँ पे 0 से छोटा लेता हूँ। तो आप एक एग्जाम्पल से यहाँ समझो ना, 1 से ग्रेटर कर, मान लीजिए 2 ले लेता हूँ और 2 का पावर x कर देता हूँ। तो अब देखिए इसके वैल्यू 0 से लेस देन, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे -1 रखते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर x यहाँ पे -2 रखते हैं तो ये 1/4 आ जाएगा, 1/2 का पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। -3 रखता हूँ तो 1/2 का पावर 3 यानी कि 1/8 हो जाएगा। तो जैसे जैसे x का वैल्यू मैं घटते जा रहा हूँ, है ना जी, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 1 से लेस देन होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। ये 1/2 है, ये 1/4 है और छोटा होते जा रहा है, ये 1/8 और छोटा हो गया। तो हम लोग क्या देखते जा रहे हैं कि इसका वैल्यू 1 से लेस देन होते जाएगा। इसी कंडीशन के अनुसार जब a का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो y का वैल्यू जो होगा 1 से लेस देन होते जाएगा, 1 से घटते जाएगा, जब x का वैल्यू 0 से घटते जाएंगे। देख रहे हैं ना, जैसे जैसे x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग घटते जा रहे हैं उसी तरह से y का वैल्यू घटते जा रहा है 1 से। ठीक है, दूसरा कंडीशन जब x जो है 1 के बराबर, तो यहाँ मान लो x के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 का पावर 1, सॉरी 0 ले लेते हैं, पहले 0 ले लेते हैं, 0 के बराबर है तो 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा 1, यानी कि 0 रखने पे ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, 0 रखने पे 1 के बराबर। अच्छा x का वैल्यू अगर मान लीजिए 0 से ग्रेटर ले तो इसी के लिए देखो ना 0 से ग्रेटर लेंगे तो 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, x का वैल्यू बढ़ने पे यहाँ पर देख रहे हैं 0 से ग्रेटर होने पे यहाँ पर जो ये y के वैल्यू है ये भी बढ़ते जा रहा है, तो यानी 1 से बढ़ते जा रहा है ना, 1 से ग्रेटर होते जा रहा है। तो ये हमें कंडीशन मिल गया और इसका हम लोग ग्राफ यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है ना जी, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग यहाँ पे x एक्सिस ले लेते हैं और दूसरा हम लोग यहाँ पर y एक्सिस ले लेते हैं। देखिए इसको किस तरह से मैं दिखाने वाला हूँ, x यहाँ पर ये आपका x डैश, ये आपका y और नीचे मैं यहाँ पे y डैश ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए ग्राफ जो हम लोग खींचेंगे, यहाँ देखिए x का 1 हो रहा है जब y का 1 हो रहा है जब x का 0 रहा है, x का 0 y का 1, यानी यहाँ कहीं होगा ना जी। अब देखिए अब हम लोग इसको थोड़ा समझना होगा, x का मान 0 से छोटा होने पर y का मान 1 से छोटा होते जा रहा है। x का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो रहा है तो y का वैल्यू 1 से छोटा होते जा रहा है, तो यहाँ y का वैल्यू 1 यहाँ होगा, 1 से छोटा होते जाएगा जब x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग घटते जाएंगे, तब देख रहे हैं ना इस तरह से होते जाएगा। ये कभी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, x एक्सिस का टच नहीं करेगा, ये हम जानते हैं ना, क्योंकि इसका भी देखा था मैंने कि परिसर जो था 0 से 1 के बीच था, तो टच नहीं करेगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच था तो टच नहीं करेगा। हाँ ये इसको कभी भी टच नहीं करेगा। ठीक है, y का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ऐसे ही चलते जाएगा, ये और छोटा होता जाएगा वैल्यू और छोटा होता जाएगा, लेकिन टच कभी नहीं करेगा इसको। देख रहे हैं ना, 0 से छोटा होने पर x का मान 0 से छोटा होने पर y का मान 1 से छोटा होते जा रहा है, फिर x का मान 0 से बढ़ने पर यानी इधर की तरफ बढ़ने पर y का मान 1 से बड़ा होते जा रहा है, यानी कुछ इस तरह से होगा, यानी कि यहाँ से ऐसे डाउन जाएगा ऐसे उठेगा। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ए टू द पावर x का, जब a का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तब। ठीक है ना जी। तो इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमें एक ही साथ कई सारे ग्राफ दिखाने हो, देख लीजिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहीं 1 से ग्रेटर के लिए मैं कोई वैल्यू लेके देख लेता हूँ, 2 का पावर x का, 3 का पावर x का, इन सब का ग्राफ देख लेता हूँ। चलिए यहाँ 2 का पावर x को, 3 का पावर x को, जब x का 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 ही मिलेगा, यानी कि ये ग्राफ हमेशा 0 और 1 से तो पास करेगा ही। ठीक है, अब देखिए किस तरह से, तो अगर हम लोग मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 का पावर x का, 2 का पावर x का लेता हूँ, 2 का पावर x का इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना जी, ठीक है, ये 2 का पावर x का हो गया। मान लीजिए 3 का पावर x लिखता हूँ तो 3 का पावर x यहाँ बढ़ेगा, ठीक है ना जी, और इधर घटेगा। देख लो, आप सोचो ना, 2 का पावर x में और 3 का पावर x में, यहाँ पे जैसे मान लीजिए -1 रखता हूँ तो 1/2 है ना, x का वैल्यू -2 रखता हूँ तो 1/4, 3 रखता हूँ 1/8, ऐसे आएगा। और यहाँ देखिए -1 रखता हूँ तो 1/3, 1/9, 1/27, तो ये और ज्यादा छोटा होते जा रहा है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे
जब मैं देख रहा हूँ कि जब 3 का पावर x खींचते हैं तो इधर डाउन होगा और यहाँ पे उठेगा। पॉजिटिव में लेंगे तो बढ़ते जाएगा, इधर लेंगे तो घटते जाएगा वैल्यू, है ना। उसी तरह से अगर 3 का पावर x लेंगे, 3 का पावर x के बाद 4 का पावर x लेंगे तो इधर ये बढ़ेगा और इधर की तरफ डाउन होगा, समझे ना। तो ये 4 का पावर x का ग्राफ हो जाएगा। बात को समझे ना जी, तो समझ गया। चलिए अब दूसरी स्थिति लेते हैं, केस सेकेंड जो था, केस सेकेंड। कौन सा सेकेंड केस था कि जब केस सेकेंड में क्या था कि जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करे तो y इक्वल टू में क्या था जी, a टू द पावर x। तो 0 से 1 के बीच लाई करेगा तो देखिए क्या होगा, a का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करेगा तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लीजिए 1/2 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं। अब 0 से 1 के बीच में है ना जी। अब देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 रखेंगे तो 1/2, 2 रखेंगे तो 1/4, 3 रखेंगे तो 1/8, ठीक है ना जी। अब वही मान लीजिए -1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, -2 रखते हैं तो पलट जाएगा 4 आ जाएगा, फिर -3 रखता हूं तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब x का वैल्यू 0 से लेस देन हो रहा है, 0 से लेस देन माइनस में जब जा रहे हैं तो इसका 1 से बढ़ रहा है, y का वैल्यू 1 से बढ़ रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 रखने से क्या हो जाएगा, पावर में 0 रखने तो किसी भी नंबर का पावर 0 1 हो जाता है, ठीक है। और मान लीजिए 0 से ग्रेटर रखता हूं तो मैं देख रहा हूँ 0 से ग्रेटर रखने पे देख लो 1 रखने पे, 2 रखने पे, 3 रखने पे घटते जा रहा है, 1 से घटते जा रहा है, लेस देन 1 होते जा रहा है। चलिए अब इसका यहाँ पर हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ठीक है। x यहाँ x डैश, y और ये आपका y डैश। चलिए देखिए x का 0 y का 1 ये तो ये फिक्स है, ठीक है ना जी, ये फिक्स है। ये अब देखिए यहाँ देख रहे हैं कि x का मान 0 से छोटा लेने पर y का मान 1 से बड़ा होते जा रहा है। 0 से छोटा लेने पर इधर की तरफ ले लो, y का मान 1 से बड़ा होते जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कुछ इस तरह का कर्व बनेगा। और x का मान 0 से क्या देख रहे हैं, बड़ा लेने पर y का मान 1 से घटते जा रहा है, यानी कि वो कुछ इस तरह का होगा। तो ये इसका किसका हो गया, y इक्वल टू में a टू द पावर x का ग्राफ हो गया जब a लाई करता है 0 से 1 के बीच तक। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पर 1/2, 1/4, 1/8 ऐसे करके अगर मैं ग्राफ दिखाऊं, ठीक है ना जी, या 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे लेकर, तो इसका ग्राफ देखिए किस तरह से बनेगा। पहला चीज 0 और 1 से तो जाएगा ही। अब देखिए मान लीजिए मैं 1/2 का पावर x का लेता हूं तो 1/2 का पावर x का क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है। और इसको यहाँ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। 1/3 के लिए यहाँ से ऐसे आएगा, इधर डाउन हो जाएगा। 1/4 के लिए ऐसे हो जाएगा, ये 1/2 का पावर x के लिए हो जाएगा, ये 1/3 का पावर x के लिए हो जाएगा, ये 1/4 का पावर x के लिए हो जाएगा। अब देखो ना अगर मैं 1/2 का पावर x लेता हूँ और 1/3 का पावर x लेता हूँ तो देखो क्या हो रहा है। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1/2, 2 रखता हूँ तो 1/4, 3 रखता हूँ तो 1/8, यानी कि 1 रखता हूँ तो 1/3, 2 रखता हूँ तो 1/9 और 3 रखता हूँ तो 1/27। तो हम क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू जो है ना बढ़ने पे y का वैल्यू यहाँ पे घटते जा रहा है, देख लीजिए। तो ये 1/2 हो रहा है और 1/3 के कंपेयर में इससे ये तो बड़ा है ना जी, तो इसलिए इसका ग्राफ देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से 1/2 का। और ये 1/3 का यहाँ नीचे हो जा रहा है क्योंकि ये छोटे छोटे वैल्यू आ रहे हैं, और यही इधर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, इससे ऊपर होगा, क्योंकि देखो माइनस वाले में रखने पे इसका देखो माइनस वाले में रखने में -1 रखने पे 2 आएगा, -2 रखने में 4, फिर -3 रखने पे 8, लेकिन इसमें देखेंगे -1 रखेंगे तो 3, -2 रखेंगे तो 9, -3 रखेंगे तो 27। तो यहाँ बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसका ग्राफ इधर उठ जा रहा है, इधर डाउन हो रहा है, इसका नीचे डाउन हो रहा है, इधर उठ जा रहा है। बात को समझे ना जी, तो ये फर्क है इसमें। तो हमने इसका ग्राफ यहाँ से आसानी से समझ लिया, समझ गया। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का था। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।